उत्तराखंड के कोटद्वार से लेंगे खबर, जहां पर एक मुस्लिम कारोबारी से दुकान का नाम बदलने की मांग को लेकर बड़ा बवाल मच गया। दुकान का नाम बदलने के बहस के दौरान वहां मौजूद दीपक नाम के युवक ने जो कुछ किया उससे वो सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें भारत का हीरो यहां पर बताया है। वो हीरो यहां पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतीक, मिसाल, यहां पर चिन्ह कहते हुए राहुल गांधी ने यहां पर कहा है। तो दुकान का बाबा नाम होने पर जो विवाद यहां पर हो रहा है, अब देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर अब सियासी तौर पर भी गरमा रही है। दरअसल उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम कारोबारी से दुकान का नाम बदलने की मांग को लेकर ये पूरा बवाल यहां पर मचा। दुकान का नाम बदलने के बहस के दौरान वहां मौजूद दीपक नाम युवक ने जो कुछ किया उससे वो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। राहुल गांधी उन्हें भारत का हीरो बता रहे हैं। यही वो वीडियो है जो बहुत तेजी के साथ वायरल यहाँ पर हुआ है। बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। अजीत ने वो खुली ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह ही क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए। क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। नहीं, ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये हमारी बाबा हमारी पहचान है। हमारे धर्म की पहचान है। क्या पहचान है? बाबा हमारी पहचान है। भाई आपसे है क्या उनकी दुकान? नहीं पहले आप देखिए, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में दीपक की तस्वीर लगाते हुए लिखा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक तत्वों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। आगे राहुल गांधी ने यह भी लिखा, शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं, जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। राहुल गांधी का ये पोस्ट सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया। देखिए, दरअसल सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के कोटद्वार का एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम से स्कूल दुकान का नाम बदलने का दबाव बनाते हैं। मुस्लिम कारोबारी की दुकान में बाबा शब्द लिखने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता आपत्ति जाहिर करते हैं। तभी वीडियो में दीपक नाम का शख्स उन कार्यकर्ताओं को समझाता दिखाई देता है कि इसने गलत किया है, तुम होते कौन हो इसे बदलवाने वाले। अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारे धर्म की पहचान है। क्या पहचान है? हमारी पहचान है। भाई आपसे है क्या उनकी दुकान? नहीं पहले आप एक बात सुनिए, बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है। हम इनके पास पहले आए थे, चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की नीट छात्रा का ये पूरा मामला, मौत 26 दिन बाद भी सीसीटीवी एक सामने आया है। सीसीटीवी घटना वाली रात के अगले दिन यानी कि 6 जनवरी का बताया जा रहा है। सीसीटीवी में छात्रा को अस्पताल ले जाते वक्त बेहोशी की हालत में कुछ लोग गोद में उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पटना के हॉस्टल में अफरा तफरी का माहौल है और इस घटना के तुरंत बाद 2 से 3 स्टाफ सदस्य छात्रा को संदिग्ध तरीके से सीढ़ियों से नीचे लाते हैं और उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परिजनों का सवाल यह है कि अगर छात्रा की तबीयत बिगड़ी थी तो एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया गया? स्टाफ ने उसे जिस तरह उठाया वो किसी प्रोफेशनल मेडिकल प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं लग रहा था। जांच टीम अब इस फुटेज के आधार पर उन सभी कर्मचारियों की पहचान कर रही है जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। नीट छात्रा की मौत के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जब हम लोगों को लगा कि उनके परिवार या कई राजनीतिक दल के बयान को हम लोग देखते रहे तो ये स्पष्ट लगा कि लोगों को भरोसा नहीं था
हम लोगों ने उच्च जांच के लिए भेजा है। जांच की प्रक्रिया में सरकार का कोई रोल नहीं। पुलिस जांच की, एसआईटी जांच की, कल सीबीआई जांच करे। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र एजेंसीज है। इसमें सरकार जन भावनाओं के साथ खड़ी होती है, जनता की आवाज के साथ खड़ी होती है। जांच हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हम लोग चाहते हैं। देखिए, सियासत भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, नीट छात्रा के रेप और हत्या का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का फैसला लेकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अध्यक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक रेप और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। पुलिस से ज्यादा ये बड़बोली एनडीए सरकार के करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हाँकते हैं। नवरुणा कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12 से 13 सालों से आरोपियों को पकड़ नहीं पाई और जांच भी बंद कर दी गई। यही इस मामले में होना है। कहां है चुनावों में जंगल राज चिल्लाने वाले? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही आखिर कौन लेगा? क्या फिर सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश होगी? ये यहां पर तेजस्वी यादव की जरिए पोस्ट किया गया। तो देखिए, एक तरफ कानूनी प्रक्रिया जारी है, जांच का दायरा बढ़ चुका है, तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। लेकिन इस बीच 5 से 6 जनवरी की रात हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत जिस तरह से हुई है, एक बार फिर से ये पूरी अपडेट आप तक पहुंचा दें, क्योंकि इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। जो बताया, 5 से 6 जनवरी की रात हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत होती है और इसके बाद छात्रा के परिजनों ने हॉस्टल में प्रताड़ना, सुरक्षा में चूक की शिकायत भी की। पुलिस ने केस दर्ज किया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। हॉस्टल में लगे सीसीटीवी में छात्रा बेहोश भी नजर आई। सरकार ने केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की सिफारिश यहां पर की है। मामला आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी बढ़ते हुए मामले के साथ में अब इंतजार है कि कब पूरी तरह से खुलासा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.8 लाख करोड़ के आवंटन पर बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस सेक्टर को तेजी से और मजबूत बनाना जरूरी था और बजट से देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है।